जो लोग भी सोलर लगाना चाह रहे हैं अपने घर में, वो लोग एक बात को नोट कर लें कि जिस इनवॉइस को या जिस बिल को या जिस कोटेशन को आपने अपने वेंडर से लिया है, उस कोटेशन में जो चीज़ लिखी गई है, उस कोटेशन से ही देखकर आप लोग अपने घर में सोलर सिस्टम लगवाएं। सोलर सिस्टम दो प्रकार के हैं बाजार में, एक टॉपकॉन क्वालिटी है, एक बाइफेशियल क्वालिटी है। टॉपकॉन क्वालिटी ग्राहक को नहीं पता है ये कौन सी क्वालिटी है, मगर उसको जानने का एक सिंपल सा तरीका यह है कि टॉपकॉन क्वालिटी में आपके घर में जो बिजली बननी चाहिए वो 18 से 20 यूनिट या 21 यूनिट पर डे बननी चाहिए। अगर आपके यूपीसीएल से आपके पोल में करंट दिन भर आपके घरों में बिजली रह रही है, तो अगर दिन भर बिजली है तो 18 से 20 यूनिट 21 यूनिट बिजली बननी चाहिए टॉपकॉन सेट में। वहीं पर ही क्या है, बाइफेशियल सेट है। बेवकूफ़ ना बने कि टॉपकॉन की जगह पर आपके घर में बाइफेशियल लगा दिया गया। बाइफेशियल में क्या है, 12-15 यूनिट, 15 से 16 यूनिट, 16.5 यूनिट नहीं जाएगी बिजली, 15 यूनिट तक ही बिजली जाएगी। वेंडर्स क्या कर रहे हैं, कुछ वेंडर्स क्या कर रहे हैं, वो टॉपकॉन के आपसे पैसे ले रहे हैं और आपके घरों में बाइफेशियल लगा। मार्केट में टॉपकॉन के बिल्कुल अडानी ग्रुप के प्योर रेट्स हैं वो 190 से 195 के बीच में है, और जो अभी रेट्स बढ़ने वाले हैं। वहीं पर ही बाइफेशियल जो सेट है इससे 10-15 हज़ार रुपये सस्ता है। कस्टमर को टॉपकॉन बता के इसीलिए बाइफेशियल लगा दिया जा रहा है कि वेंडर्स उसमें 10-15 हज़ार रुपये कमा रहे हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, सबसे मेन पॉइंट, करंट के लिए आपने अपनी वायरिंग चेक कर लेनी है। वायरिंग 4 mm कॉपर वायरिंग ही होनी चाहिए, 4 mm कॉपर वायरिंग ही होनी चाहिए। वेंडर्स क्या कर रहे हैं, कुछ वेंडर्स क्या कर रहे हैं, 2.5 mm की कॉपर वायरिंग लगा रहे हैं जिसमें कॉपर भी नहीं है कहीं कहीं पर। 2.5 mm और 4 mm में सीधे सीधे 50% का अंतर है। उसमें कुछ वेंडर्स अपनी जेब को भरने के लिए कस्टमर्स का नुकसान कर दे रहे हैं। तीसरा, स्ट्रक्चर आप लोग अपना चेक करिए, स्ट्रक्चर की क्वालिटी क्या है, उस लोहे को जिसमें वो स्टैंड किया जा रहा है उस लोहे की क्वालिटी क्या है, वो आप लोग जरूर इसको चेक कर लीजिएगा। चौथा, बैंक्स कैश जो अपने घर पे सोलर लगा रहा है वो तो वेल एंड गुड, उसकी सब्सिडी 85,800 रुपये विद इन 2 to 3 months आ जानी चाहिए। मगर जो लोग लोन ले रहे हैं बैंक से, उन लोगों को भी ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि कितना मेरे वहाँ से लोन हुआ बैंक से और कितना मैंने एडवांस इनको पेमेंट करी है अपने वेंडर्स को। इस चीज़ को ज़रूर टैली कर लें। अगर 1,95,000 रुपये का आपका सोलर आपको है टॉपकॉन, तो 1,95,000 में से कितना मुझे बैंक से लोन हुआ और कितना मैं अपने वेंडर्स को दे रहा हूँ एडवांस में, ये आपको ज़रूर इस चीज़ की नॉलेज जाननी ज़रूरी है। उसके लिए आप अपने बैंक से पता कीजिए कि मुझे कितना लोन हुआ है और आपने मेरा कितना लोन वहाँ डाला। घपला इसे इन सेंस नहीं कह सकते हैं। घपला यही है कि कस्टमर्स को, जैसे बैंक को हमने कहा कि 1,90,000 रुपये हमारी सोलर की रेट, साहब हमें 1,90,000 दे दीजिए, मैं एज अ वेंडर कहूँ मैं 1,90,000, और मैं उसी कस्टमर के घर से 11 से 20,000 रुपये का चेक भी उठा के ले आ रहा हूँ एज अ डाउन पेमेंट। मेरे पास तो मेरी 1,90,000 रुपये की पेमेंट आ गई जो मेरे सोलर की रेट्स हैं। अब वो 20-21,000 रुपये और मुझे ऊपर से सोलर लगाने के लिए मेरे को डाउन पेमेंट के रूप में मैं ले रहा हूँ, तो वो सबसे बड़ा दिक्कत है। कस्टमर इस समय उस चीज़ को नहीं समझ रहा, क्योंकि वो ये देख रहा है 2,000 की किस्त है, 1,900 की किस्त है, 1,500 की किस्त है। उनको ये चीज़ जरूर देख लेनी चाहिए कि कितने का मेरा लोन हुआ है और मैं कितनी डाउन पेमेंट दे रहा हूँ। तीसरी चीज़, एक हम वेंडर्स को, श्वेता जी, बहुत दिक्कत आ रही है यूपीसीएल के थ्रू। यूपीसीएल में हम लोग सोलर लगाने के बाद अपने मीटर दे के परेशान हैं। कस्टमर्स के घर में 1.5 2 महीने में मीटर पहुंच रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, कस्टमर के माइंड में हमारी जो सर्विस है वो बेकार हो रही है। क्योंकि हम लोग तो क्या कर रहे हैं, जैसे हम लोग कस्टमर के घर में सोलर लगा और हम सीधे यूपीसीएल को मीटर्स दे हैं। यूपीसीएल में जाओ, वो मीटरों को इस तरीके से कूड़े के भाव फेंक रहे हैं कि जैसे उनको उसमें काम ही नहीं करना है। मीटर पड़े हुए हैं। एक 15-15 दिन तक हम लोग चक्कर मार रहे हैं, सर ये मीटर हुआ नहीं हुआ। यूपीसीएल में कोई भी सोलर के ऊपर में काम करने को तैयार नहीं, सिर्फ वो ऊपर से फोर्स है कि सोलर लगाओ। या हम लोग मार्केट में काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कह दिया है पीएम सूर्य घर योजना को बढ़ाओ, मगर यूपीसीएल की कान में जू तक नहीं रेंग रही है। आप इस चीज को नोट कर लीजिएगा। वहां पे टेस्टिंग के लिए मीटर्स गए हुए 1 महीना हो जा रहा है। टेस्टिंग के लिए उनके पास कभी उनकी मशीनें खराब हैं, कभी टेस्टिंग मीटर्स खराब हैं, कभी कुछ खराब है। उनके सिर्फ बहाने हैं यूपीसीएल के। दूसरी बात, उन लोगों ने वेंडर्स को ये फोर्स करना शुरू कर दिया कि स्मार्ट मीटर भी आप लोग लगाओ कस्टमर के यहाँ। ये यूपीसीएल का काम है कि स्मार्ट मीटर यूपीसीएल कस्टमर के यहाँ लगाएगी, ये वेंडर्स का काम नहीं है।
और यूपीसीएल ने ये हम लोगों को वेंडर्स को दबाव देना शुरू कर दिया है कि आप लोग जाके इस कस्टमर के घर पे इसको स्मार्ट मीटर्स को लगाओ। तो इसमें क्या है कि हम लोग एक ही काम में इतना उलझ जा रहे हैं कि कस्टमर तक हमारी बात की सर्विस नहीं जा पा रही जो जानी चाहिए। और ये चीजों का जरूर ध्यान दें। जो 2-3 टिप्स मैंने पॉइंट्स आपको बताए कि हमारा टॉपकॉन सेट होना चाहिए, वायरिंग हमारी 4 mm की होनी चाहिए, स्ट्रक्चर की क्वालिटी हमारी अच्छी होनी चाहिए। जो हम लोग अर्थिंग घर में करवा रहे हैं मोहन जी 6 मीटर तक 6 फीट तक वो कम से कम अर्थिंग होनी चाहिए। 3-3 फीट 2-2 फीट की अर्थिंग कल के दिन में भविष्य में 30 इयर्स बहुत लॉन्ग लाइफ है, वो 30 इयर्स की जगह पे 3 साल में ही काम बिल्कुल खराब हो जाएगा। आपका गुड नेम? मेरा हिमांशु नैनवाल, मैं शिवकृपा एंटरप्राइजेस से बिलोंग करता हूँ, हल्द्वानी, उत्तराखंड सोलर हाउस हल्द्वानी।